सुप्रभात बच्चों। सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है, आज उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका व पेन अपने पास रखें व इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। सर्वनाम भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज और सरल हो जाता है। सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यह कहा जाए, सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य सरल एवं सुंदर बन जाता है। इस आधार पर आप सर्वनाम की क्या परिभाषा देंगे बच्चों? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3। उत्तम पुरुष सर्वनाम। संस्कृत में भी आपने पुरुष पढ़े होंगे, तो बच्चों उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं आप बताएं जरा। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। अति सुंदर। इसी तरह मध्यम पुरुष सर्वनाम इस तरह होते हैं जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, लोग, आप सब आदि। इस तरह हमने मध्यम पुरुष सर्वनाम के बारे में बात की। आइए अब अन्य पुरुष सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जिसके बारे में बात की जाए या लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप आदि। अति सुंदर। इसी तरह सर्वनामों का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट की वस्तु के लिए यह व ये, दूर की वस्तु के लिए वह, वे आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह तीसरा सर्वनाम का प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु तथा सूक्ष्म जीवों के लिए होता है। जैसे कुछ आम यहाँ पड़े हैं, कुछ रुपए दे दो। अगला चौथा सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो, जिसे, जिसका
जिसको। इस सर्वनाम के कुछ उदाहरण दो बच्चों। जो खाएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। इस तरह ये सर्वनाम हुआ। आगे देखिए, हमारा 5वां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो इनसे आप वाक्य बना के बताएं बच्चों। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? दूसरा वाक्य, कल तुम किससे बात कर रहे थे? तृतीय वाक्य, आज तुम्हें क्या चाहिए? अति सुंदर। इसी तरह सर्वनामों का अंतिम भेद निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, वे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यथा, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। इनसे आप वाक्य बना के बताएं बच्चों। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। हम लोग अपना काम अपने आप करते हैं। हम अपना काम अपने आप करते हैं। बिल्कुल अच्छी आदत है, हम सबको अपना काम अपने आप ही करना चाहिए। इस तरह हमने सर्वनामों का अध्ययन किया। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख ले व अच्छी तरह याद कर ले, जिससे आप भविष्य में कभी भी सर्वनाम संबंधी प्रश्नों को हल करते समय किसी समस्या का सामना न करें। इसी के साथ धन्यवाद।